बिजली प्लांट में लगी आग, झुलसने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत। ग्रामीणों ने लगाए प्लांट के अंदर कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं होने के आरोप। जाम लगाकर जताया विरोध। 6 माह पहले ही रेवाड़ी जिले के गांव खुर्शीद नगर में लगाया गया था ग्रीन एनर्जी पावर प्लांट। कोसली एसडीएम के आश्वासन के बाद खोला गया जाम। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। रेवाड़ी जिले के गांव खुर्शीद नगर में ग्रीन एनर्जी पावर प्लांट में लगी आग से 5 कर्मी बुरी तरह से झुलस गए, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 3 लोग गुजरात के व एक रेवाड़ी जिले के गांव मुमताजपुर का रहने वाला है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट में कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं लगाए गए थे, जिसके चलते हादसा हुआ है। इसी का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने शव को रोड पर रखकर जाम लगाया। जाम के बाद मौके पर कोसली एसडीएम भी पहुंचे। एसडीएम के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला। ग्रामीणों की मांग है कि प्लांट मालिक की गिरफ्तारी तुरंत की जाए, वहीं मृतक के परिजनों को मुआवजा मिले। हरियाणा के रेवाड़ी स्थित गांव खुर्शीद नगर में 6 माह पहले K2 पावर रिन्यूअल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से बायोगैस तकनीकी आधारित सरसों की भूसी से बिजली का उत्पादन करने वाला प्लांट लगाया गया था। जोर शोर से प्रचार भी किया गया। बताया गया कि यह देश का पहला ग्रीन एनर्जी पावर प्लांट है। बता दें कि शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे प्लांट में बॉयलर फटने से 5 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए थे। इसमें रेवाड़ी जिले के गांव मुमताजपुर निवासी नरेंद्र की व गुजरात के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। वहीं 5वां कर्मचारी भी गंभीर रूप से घायल है। वहीं जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। मरने वालों में गुजरात के केशव कुमार, छोटेलाल व योगेश शामिल है। वहीं भड़ंगी निवासी संजय कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि अब एसडीएम की ओर से सुरक्षा हेल्थ अधिकारियों को बुलाकर जांच करने की बात कही गई है, लेकिन सवाल है कि आखिर जब इस प्लांट का निर्माण हो रहा था तो ये अधिकारी आंखें क्यों बंद कर बैठे हुए थे। ऐसे में सवाल है कि इन मरने वालों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। ये इलीगल है, अभी इसकी अप्रूवल नहीं हुई है और ना कोई फायर सेफ्टी का कोई भी इसमें वो नहीं है। बच्चे इसमें अगर पावर प्लांट जो भी है उसमें पावर सेफ्टी की ड्रेस होती है, इसमें फायर की ड्रेस होती है, ना वो ड्रेस है ना आग बुझाने का कोई यंत्र है। ये हादसा होने के बाद इसमें 3 से 4 सिलेंडर छोटे रखे गए हैं फायर सेफ्टी के दिखाने के लिए। सिर्फ सबूत मिटा दिए गए हैं। इसकी कुछ चद्दर चेंज की गई है। पीछे राखी थी जिसमें ब्लड था बच्चों का, वो हटा दिया गया है, उसको धो दिया गया है और इस सबूतों के साथ ये छेड़छाड़ कर रहे हैं। और जो इसका ओनर है, मेन ओनर है, उसका फादर ये कह रहा है कि मर गए तो मर गए, तुम्हें करना हो वो कर लो। हमें यही है कि इसकी जांच हो, हमारे बच्चों को इंसाफ मिले। की छुपाई हो रही थी भाई। जब हम यहाँ पहुंचा उस टाइम से पहले ये गाड़ी में बालका ने लेकर पार गया। ये हमने इतना पता कितने लेगा भाई। ये तो ऐसे जैसे शकरकंदी बबलूस सी जाकर भीतर आँच के अंदर ऐसे बबलूस दिया। भाई तो पूरा ही खत्म हो चुका था। देखनिया नहीं ये बताया सी, जिनने देखा सी वह तो 90 का 90% खत्म हो चुका था। स्थित है। इसमें 3 तारीख को एक ब्लास्ट हुआ है और ये इलीगल तरीके से इसमें कोई सेफ्टी फीचर नहीं है। यहाँ बच्चों से काम करवाया जा रहा था और जो वर्कर थे उनमें से 5 ऐन मौके पर बुरी तरह घायल हो गए और जिनमें से आज 4 आज तक एक्सपायर हो चुके हैं। एक जो बचा हुआ है उसकी भी स्थिति बहुत ही गंभीर है। सुबह लगभग ये 5:15 और 5 और 5:15 के आसपास का वक्त था। कुछ जो अड़ोसी पड़ोसी गांव के यहाँ सैर करने आते हैं, उन्होंने देखा कि यहाँ आँच लगी हुई है। उन्होंने फिर अपने जैसे जानकार थे, भाई आपका बच्चा काम कर रहा है, आपका कर रहा है, उनके पास फ़ोन किया कि भाई यहाँ आपका बच्चा तो इस वक्त ड्यूटी पे नहीं था। तो जो ये बच्चा एक्सपायर हुआ है, इसके चाचा जी के पास फ़ोन गया कि भाई आपका बच्चा इस वक्त ड्यूटी पे था क्या। तो उसने कहा हाँ भाई हमारा बच्चा ड्यूटी पे था इस वक्त। तो बोला कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया है और जल्दी से आके आप संभालो। तब यहाँ आए तो खबर लगी कि यहाँ से 4 बच्चों को पहले ले जा चुका था। एक बच्चा अंदर रह गया था, उनको पता भी नहीं था कि अंदर कोई और भी फंसा हुआ है। उस जो ये बच्चा एक्सपायर हुआ है इसको बाद में लेके गए हैं। तो इन्होंने जैसे ये हम परिवार के लोग यहाँ पहुँचे, इनको झूठी दिलासा दी गई, अंधेरे में रखा कि आपका बच्चा बिल्कुल सही है, हल्की फुल्की इंजरी हुई है और बिल्कुल चल कर गया है और अच्छी कंडीशन में है, 1-2 दिन में उपचार से ठीक हो जाएगा। जबकि वो 95% से अब वो यानी कि 99% बर्न हो चुका था मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहें तो। और उसके बाद में इन्होंने अपने जैक जुगाड़ से
वहाँ किसी जानकार डॉक्टर है एम्स में, इनका कोई रिलेशन में, उसके थ्रू उन बच्चों को एडमिट करवाया, वहाँ इलाज की व्यवस्था। हाँ, उस एम्स में जो डॉक्टर है उसका रिलेशन में है ये प्लांट, तो उन्होंने एडमिट करवाया, वहाँ उन्होंने अपने तरीके से इलाज चालू किया। घर परिवार वालों को अच्छी तरह से मिलने भी नहीं दिया गया, बाहर से दिखा देते हैं वेंटिलेटर पे आपका बच्चा सही है, अंदर जाने की परमिशन नहीं है। और कल तक यही दिलासा दी गई कि आपका बच्चा बिल्कुल सही है, मिलने नहीं दिया गया किसी भी तरीके से, और अंधेरे में पूरी तरह गुमराह किया गया है कि हम आपकी ये मदद कर देंगे, आपको आर्थिक मदद देंगे, आपके बच्चे का फ्री इलाज चल रहा है, आप किसी प्रकार की कार्रवाई मत करना। परिवार को या यहाँ गाँव के लोगों को हर तरह से गुमराह किया गया। इन्होंने सामाजिक ताने बाने को गुमराह किया है, और आज खबर आ रही है कि 4 बच्चे उनमें से एक्सपायर हो चुके हैं। जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ का काम देखता है उनको बुला रखा है, ALC आ रहे हैं, अभी आएंगे यहाँ, ठीक है, लोक लगा देंगे और पुलिस का पहरा लगा देंगे, ठीक है। दूसरी बात, जो मुआवजे की बात है, नियम के अनुसार जो बनेगा मैक्सिमम दिलवाने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो बने। चलो ठीक है, ठीक है जी। 2 घंटे पहले इस लड़के का राज्यपाल का बाप गांव में गया इनके घर, सुनो, ऐसे तो किसी का मुंह तो हम पकड़ नहीं सकते। नहीं, जो मालिक है समझो, मालिक है वो 2 लाख हम पिल्ली ना आवाज ये क्यों करें?